हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज हम यहां पर एसआईआर को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जहां हम ये जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर क्यों है और यह हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिरकार एसआईआर है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो एसआईआर को हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हिंदी में इसका हम नाम देखें तो इसे हम विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से जान रहे हैं। इसका अगर उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो उद्देश्य इसका सिंपल सा ये हो जाएगा कि जो हमारी मतदाता सूची है, यानी जिसके आधार पर हम हमारे देश में होने वाले जो चुनाव होते हैं, चाहे वो आपका लोकसभा हो या विधानसभा हो या फिर पंचायत स्तर के जो चुनाव हमारे देश में कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके लिए एक मतदाता सूची जारी की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी उस जगह है, यानी जो भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र होता है, वहां पर जितने भी मतदाता होते हैं उनके लिए एक सूची को जारी किया जाता है। ठीक है, तो उस सूची में कई सारे त्रुटियों को लेकर के यहाँ पर ध्यान में आया है कि कई बार लोग क्या कहते हैं, ये आरोप लगते हैं कि चुनाव में धांधली हो गई या किस फेयर चुनाव जो है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया है। तो इसका एक मूल कारण ये होता है कि हम सभी जैसा कि जानते हैं, हमारे देश की जो आधे से ज्यादा आबादी है वो क्या है कि अब तक की गांवों में रहने वाली आबादी यानी ग्रामीण आबादी हुआ करती थी, या अब भी लोग कई सारे लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, लेकिन रोजगार या औद्योगिक गतिविधियों को लेकर के हमारे जो लोग होते हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि गांव से पलायन करके शहरों में अब रहने लगे हैं या फिर रहते आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या है कि पहले गांव में रहा करता था, तो जो गांव वाला क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो भी उसका रहता था, वहां पर वो वोट देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता था। यानी वहां की जो मतदाता सूची होती थी वहां पर उसका नाम दर्ज होता था। ठीक, लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, कुछ समय बाद हम अपने मूल निवास को छोड़ करके किसी शहर या नगर में आकर के बसते हैं, तो फिर मान लीजिए कि जब वहां पे इलेक्शंस आने होते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि अपना नाम वहां पर रजिस्टर करवाते हैं, जिससे क्या होता है उनका नाम गांव में तो है ही, वहां पर ना कटवा, गांव की मतदाता सूची से ना कटवा करके या अपने मूल स्थान से ना कटवा करके वो जहां पर प्रेजेंट टाइम में रह रहे होते हैं वहां पर भी अपना नाम क्या करते हैं, बढ़वा देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जो चुनाव रहते हैं उनमें उनकी जो मतदाता सूची होती है उनमें एक से अधिक जगहों पर कई सारे मतदाता जो होते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं, उनका नाम आपको देखने को मिलता है। या फिर अगर हम देखें कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनके बारे में सूचना ना दे करके उनका नाम जो है मतदाता सूचियों से नहीं हटवाया जाता, जिसके चलते क्या होता है उनका भी जो नाम है वो मतदाता सूची में लगातार बढ़ता दिखाई देता रहता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर एसआईआर को लॉन्च किया है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से देख रहे हैं। अब इसका यहाँ पर अगर उद्देश्य देखें तो क्या है कि जो हमारी मतदाता सूची है, जिसके आधार पर हमारे देश के अंदर हम चुनावों में वोट करते हैं या फिर मतदान करते हैं, उसमें जो ये इस प्रकार की जो त्रुटियां हो गई हैं कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जगहों पर नाम रजिस्टर होना, या फिर जो मृत लोग हैं उनका नाम भी उस मतदाता सूची के अंदर होना, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो एसआईआर है उसके अंतर्गत इन त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका नाम जो है वो मतदाता सूची से हटाना नहीं है। एसआईआर को लेकर के कई सारे लोग चिंतित हैं, कई सारे भ्रम में हैं, तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो आपका नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में है, यानी आपका नाम आपके गांव में भी है और आपके जो प्रेजेंट टाइम
जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वहां पर भी है, तो उन चीजों को यहाँ पर सुधार किया जाएगा। आपको केवल एसआईआर के माध्यम से एक ही जगह, यानी चाहे आप मूलतः जहां पर आप रह रहे होंगे वहां का आपको डाटा प्रोवाइड करना है। यानी आप केवल एक जगह के जो लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र वगैरह है वहां पर केवल आप एक मतदाता सूची में रजिस्टर हों, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, जिससे ये जो आरोप लगते रहते हैं कि जो चुनावों में धांधली हो गई, या फिर जो एक व्यक्ति जो है वो कई सारी जगहों पर नामांकित है, चुनाव की जो मतदाता लिस्ट होती है उन चीजों को हटाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा नाम काटा जा रहा है या फिर हमें नागरिकता से हटाने की कोशिश की जा रही है। इन चीजों को लेकर आप चिंतित ना हो, बल्कि यहाँ पर जो आपकी मतदाता सूची है वहां पर उसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, एसआईआर के मद्देनजर देखते हुए। अब आते हैं हम यहाँ पर कि आखिरकार एसआईआर जो है इसको लेकर के आए हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, जो कि आपके संविधान में 124 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वह 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एसआईआर को इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है, हम यह कह सकते हैं। ठीक, और प्रेजेंट टाइम में अगर इसके हेड देखे जाएं तो इसके हेड ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एसआईआर को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिरकार एसआईआर को भरने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता रहेगी, यानी अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें या इसको किस प्रकार से हम भर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपके क्षेत्र के जो बीएलओ होंगे वह आपको एक फॉर्म दे करके जाएंगे। ठीक है, वह फॉर्म आपको अच्छी तरह से पढ़ करके भरना रहेगा। फिर अगर मान लीजिए आप आपका नाम जो है उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए जो आपका लिस्ट है 2025 वाली जो मतदाता की, उसमें तो रहेगा ही, लेकिन अगर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए देखा जाए तो आपका नाम 2003 वाली लिस्ट से मिलाया जाएगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आपके जो पेरेंट्स हैं यानी माता पिता, उनका नाम 2003 वाली सूची जो मतदाता की रही होगी उस समय की, उसमें मिलाया जाएगा। अगर उनका नाम भी नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं आपको उस फॉर्म के साथ संलग्न करके बीएलओ को वापस जमा करना रहेगा। चाहे आप वहाँ पर पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं, यानी आपका जो पासपोर्ट रहेगा उसे आप उसकी जो फोटोकॉपी रहेगी वह फॉर्म के साथ आपको बीएलओ के पास जमा करना होगा, या फिर 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी हो जाएगी। ठीक है, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी जो है वह आपको देनी रहेगी, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा फॉर्म के साथ। या अगर आप एससी ओबीसी या एसटी कास्ट से आते हैं तो आपका जो ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी आप यहाँ पर फॉर्म के साथ उसकी फोटोकॉपी संलग्न करके बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसके माध्यम से क्या होगा, आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा एसआईआर का वह कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म जो है बीएलओ ऐप पे जाकर के भरा हुआ है, जिसका मैं यहाँ पर वीडियो आपको दिखा दूंगा, जिसके आधार पर आप अपना फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेस है, आप बीएलओ ऐप को लॉगिन करने के बाद आपका एसआईआर टैब पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर भाषा चुनेंगे। जो बीएलओ अंग्रेजी में भरना चाहते हैं वो अंग्रेजी में भरें, जो बीएलओ हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में भरें। हमने हिंदी पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करके दो प्रकार के टैब आएंगे। पहला टैब है गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर और दूसरा टैब है गणना प्रपत्र भरें। हम गणना प्रपत्र भरे पर क्लिक करेंगे। हमें किसी मतदाता का गणना प्रपत्र भरना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे।
ये इस प्रकार से आप देखेंगे सभी मतदाताओं के विवरण खुलकर आ रहे हैं, जो भी आपकी मतदाता सूची मतदाता हैं। इसमें हर मतदाता के सामने फार्म भरें या आप बीएलओ ऐप को किसी मतदाता का गणना प्रपत्र भरना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये इस प्रकार से आप देखेंगे सभी मतदाताओं के विवरण खुलकर आ रहे हैं, जो भी आपकी मतदाता सूची मतदाता हैं। इसमें हर मतदाता के सामने फार्म भरें या अप्राप्त योग्य चिन्हित करने का विकल्प आ रहा है। अप्राप्त के लिए हम बाद में बताएंगे, हम पहले फार्म भरेंगे। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि गणना प्रपत्र भरें के नीचे क्यूआर कोड लिखा हुआ है। क्यूआर कोड जो आपका गणना प्रपत्र है उसके भी प्रत्येक मतदाता के लिए एक क्यूआर कोड लगा है। आप सभी गणना प्रपत्रों को भरने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें ताकि यह जानकारी हो सके कि ये गणना प्रपत्र असली है जो बीएलओ द्वारा मतदाता को दिया गया है। हम क्यूआर कोड स्कैन पर क्लिक करेंगे और एक मतदाता के क्यूआर कोड पर जैसे ही रखेंगे विद इन 1 सेकेंड उस मतदाता का विवरण आ जाएगा जिसका आपको गणना प्रपत्र भरना है। अब हम इसका फार्म भरेंगे। हमने फार्म भरे पर क्लिक किया। यहाँ पर देखेंगे कि इनका नाम राजेश रस्तोगी है, पिता का नाम रामस्वरूप है। चूँकि नीचे बीएलओ ने मैप कर रखा है 2003 की एसआईआर सूची में राजेश रस्तोगी, विधानसभा 87, भाग संख्या 246, क्रमांक 290 और रामस्वरूप उनके पिताजी का नाम है। तो राजेश जी के पिताजी का नाम रामस्वरूप है। ये आपको देखिए ऊपर भी दिख रहा है, राजेश के पिताजी का नाम रामस्वरूप है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो आप सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप इनके मतदाता के रिश्तेदार पिता का नाम चाहते हैं दर्ज करना तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो आप इसको नहीं कर देंगे तो आपका ये गणना प्रपत्र का फार्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी जन्म तिथि भरेंगे मतदाता ने जो अपने गणना प्रपत्र पे दी है। जैसे इस मतदाता की जन्म तिथि 1 जुलाई 48 है तो हम 1 जुलाई 48 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर उन्होंने अपना आधार नंबर दिया है, वैकल्पिक है हालांकि, यदि दिया है तो आधार नंबर भी हम इनका भरेंगे। इस प्रकार से हम इनका आधार नंबर भर रहे हैं। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर, यदि मतदाता ने अपना मोबाइल नंबर दिया है तो हम मोबाइल नंबर भरेंगे। पिता का एपिक नंबर यदि है तो ठीक है और नहीं है तो पिता का नाम भरना अनिवार्य है क्योंकि इस पे लाल रंग का स्टार लगा है। यहाँ पर इनके पिताजी का नाम हमने भरा। इसके बाद माताजी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है ठीक है, नहीं तो माताजी का नाम भरेंगे, ये भी भरना अनिवार्य है। इसका मतलब माता और पिता का नाम गणना प्रपत्र पे भरा जाना अनिवार्य है। पति पत्नी का एपिक संख्या है तो ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी दिया हुआ है तो हमने इनकी पत्नी का नाम भी भर दिया। इन्होंने अपनी पत्नी का एपिक नंबर भी दिया है, हालांकि ये भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको भर सकते हैं क्योंकि ये मतदाता द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से आपने इनका पत्नी का जो विवरण है वो भर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, सब मैच कर गया। तो अब हम इनका गणना प्रपत्र पृष्ठ 1, चूँकि पृष्ठ 2 हमारे लिए नहीं है क्योंकि पृष्ठ 2 उनके लिए है यदि किसी का गणना प्रपत्र 2 पेज में जा चुका है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सभी गणना प्रपत्र एक ही पेज पे हैं। तो हमको पृष्ठ 1 अपलोड करने के लिए फ़ाइल चुनेंगे, फ़ोटो खींचे पर क्लिक करेंगे और उस व्यक्ति का हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म इस प्रकार से रखेंगे और इसको मोबाइल से खींचेंगे। इसके बाद नीचे टिक मार देंगे और उसके बाद जब ये सही दिख रहा है हमको, इसको हम सेटिंग सही करके इसको हम ऊपर से राइट क्लिक से ऊपर कर देंगे, जिससे ये आपका गणना प्रपत्र अपलोड हो गया। प्रपत्र अपलोड होने के बाद हम उनकी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा करेंगे, बैक कैमरा पे क्लिक करेंगे और उनके फेस पर इस प्रकार से लाएंगे। जब यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चर पे क्लिक कर देंगे और ये मतदाता का फ़ोटो यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से गणना प्रपत्र और उनका मतदाता का फ़ोटो आ गया, सब कुछ सही है। आप यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे, फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, ठीक है।
अब ये फार्म यहाँ से हट गया। अभी कहाँ जाएगा? आप इसको सत्यापित करने के लिए आप यहाँ पर वापस जाएंगे, गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आप इस मतदाता की क्रम संख्या डालते हैं 230 नंबर, तो ये देखिए ये हरे कलर का हो गया। हरे कलर का मतलब यह है कि ये सफलतापूर्वक गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा फिट कर दिया गया है। और यहाँ पर रंग, कोड और जानकारी पे क्लिक करेंगे तो ये हरे कलर में एकत्रित के रूप में चिन्हित करे में आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपका ये गणना प्रपत्र इस प्रकार से क्या है कि आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपने देखा है, इस प्रकार से आप अपना गणना प्रपत्र बीएलओ ऐप पर जा करके क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एसआईआर फॉर्म है उसको लेकर के कई सारी चिंताएं और कई सारे भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, आप उनसे बचकर रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आपकी नागरिकता को लेकर के यहाँ पर कोई खतरा है। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर जो मैंने वीडियो में दिखाया उसकी तरह से आप बीएलओ को अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर करके दें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, वरना आगे चल करके आपका नाम जो है वो मतदाता सूची से कट जाएगा। और हाँ, एक चीज का और ध्यान यहाँ पे रखिए कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड है उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि आप जो गणना प्रपत्र या फिर जो एसआईआर फॉर्म दे रहे हैं वो केवल और केवल एक ही जगह पर उसको भरा जाए, यानी आप केवल एक एसआईआर फॉर्म जो है उसे भर सकते हैं। आप ये नहीं है कि एसआईआर फॉर्म को जहाँ रह रहे हैं वहां से भी भर दें और या जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहां पर भी भर दें। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको वहां पर जो है 1 साल की जो है आपको यहाँ पर पनिशमेंट, जेल हो सकती है। 1 साल के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप 2 जगह इस फॉर्म को भरते हैं, 2 जगह से। ठीक है, आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है और लगभग 5 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर जुर्माना भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपके ऊपर, अगर आप इस फॉर्म को 2 जगहों से भरते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि केवल और केवल एक ही जगह से, यानी जहाँ के आप मूल निवासी हो वहां का ही फॉर्म आप एसआईआर फॉर्म केवल भरें और बीएलओ के पास उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन के लिए जमा कर सके। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके और वह अपना एसआईआर फॉर्म जो है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से भर सके और आसानी से इस काम को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।